किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, हाई वोल्टेज टाकरे का सबको बेसब्री से इंतजार। मुकाबला फिर पड़ोसी से, आर होंगे या पार। पाकिस्तान और भारत की टीमें T20 वर्ल्ड कप में कल टकराएंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल शाम 7:30 बजे शुरू होगा। शाकीन क्रिकेट की तमाम नजरें न्यूयॉर्क पर मरकूज। कौमी टीम को मेगा इवेंट में इन रहने के लिए भारत को हर सूरत हराना होगा। भारत से हार ग्रीन शर्ट्स का सुपर 8 का सफर मुश्किल कर देगी। बड़े मार्के से कबल खिलाड़ियों की भरपूर प्रैक्टिस, कोचेस की जेर निगरानी, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। ऑलराउंडर इमाद वसीम मुकम्मल तौर पर फिट न हो सके। इमाद वसीम को भारत के खिलाफ मैच के बाद वतन वापस भेजे जाने का इम्कान। स्पिनर मेहरान मुमताज की कौमी स्क्वाड में शमूलियत मुतवक्के। पाक भारत टाकरा, दोनों टीमों में स्टार्स की भरमार। भारतीय बैटिंग लाइन का कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली पर इन्हिसार। पाकिस्तान के पास शाहीन शाह आफरीदी और मोहम्मद आमिर जैसे मोहलिक इख्तियार। सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या भी फुल फॉर्म में। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ अमेरिका का बदला भारत से लेने को तैयार। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जोड़ी भारत के छक्के छुड़ाएगी, 2021 की तारीख दोहराएगी। फखर जमान और मोहम्मद इफ्तिखार भारतीय बॉलर्स पर कहर बनकर टूटेंगे। ऑलराउंडर शादाब भी बड़े मैच में जादू दिखाने के लिए बेकरार। फैसले मुसलत नहीं हो सकते। जो जुल्म हमारे साथ हुआ, पश्तूनों के साथ हुआ और कुर्बानी हमने दी, हमारे लीडर को जेली पर्चों में सजा हो रही है। आइन तोड़ने वाले को जो सजाए मौत की सजा इस आइन में देने का कहा गया है और हम फांसी पे इनको लटकाएंगे। हम खामोश हैं। इस दफा जब हम निकलेंगे तो खुदा की कसम दास्तान भी नहीं रहेगी तुम्हारी दास्तानों में। जब तक मैं जिंदा हूं और मेरे अंदर खून है, पाटो या फाटो, किसी का बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता यहाँ पर। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे सूबे में कोई टैक्स नहीं लगा सकता। हम पर फैसले मुसल्लत नहीं हो सकते। हमारा फैसला हमारे अवाम करेंगे। हम हक के लिए लड़ेंगे और मरेंगे। सूबे का हक लेकर अवाम पर लगाएंगे। अगर हम निकले तो तुम्हारी दास्तान भी न रहेगी दास्तानों में। इनके पास अवामी मैंडेट है और ना अखलाकी जुर्रत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जारहाना अंदाज, सूबे में तरक्की, सेहत और रोजगार के मसाइल हल करेंगे। रिश्वत लेने वालों को नहीं छोड़ेंगे। जो जंगल काट रहे हैं उनके हाथ काटेंगे। अली अमीन गंडापुर का सवात में जलसे से खिताब। आप किसी ऐसे किस्म के बंदे को रिश्तेदार बनाना चाहेंगे जिनके ऊपर 9 मई के इल्ज़ामात हों? आप उसको रिश्तेदार बनाना चाहेंगे? अच्छी बात है, उसने मुझे कहा कि मेरा रिश्तेदार नहीं है, वरना मैं लोग क्या कहता है कि मेरा कज़न किन किन करतूतों में मुलविस है। किसी अच्छे काम में अदालत में पेश नहीं होते। कभी शहद की बोतल में पेश होते हैं, कभी 9 मई में पेश होते हैं, कभी किसी के कत्ल के मुकदमे में पेश होते हैं। बक्से भी पुलिस स्टेशन से चुराए जाएँ तो ये मौसूफ कर रहे होते हैं। कोई अच्छा काम भी बता दें कि इन्होंने किए है। गवर्नर केपी का वज़ीर आला को मुनाज़रे का चैलेंज। अली अमीन गंडापुर को जो भी चैनल पसंद है मेरे साथ मुनाज़रा कर लें। जैसे वो हाईवे से दौड़ते हैं वैसे मुनाज़रे से भी दौड़ेंगे। अली अमीन गंडापुर नौकरी पक्की करने के लिए ऐसी बातें करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दलील से बात किया करें। अली अमीन गंडापुर को कहूँगा कि नाचने वाले घोड़े मैदानों में नहीं दौड़ते। अली अमीन गंडापुर बताएं कि उनके वालिद को फौज से जबरी रिटायर क्यों किया गया था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर को सूबे की तरक्की के लिए साथ बैठने की पेशकश। आप हमें ताना देते हैं, डेमोक्रेसी को खुद आपने तबाह बर्बाद किया। इस मुल्क के अंदर चल के गया था आपके पास कि आओ मिल के काम करें, लेकिन आप तो हमेशा एक रूठे हुए बंदे की तरह से शुरू से ही मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तुम्हें जेल में डालूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं नवाज शरीफ के कमरे से मैं एयर कंडीशनर उतार लूंगा। अब तुम जेल में हो, मेरा तो कभी ध्यान भी नहीं किया तुम्हारे एयर कंडीशनर की तरफ करूं या कीना रखूं या अदावत रखूं या मैं कोई बदला या इंतकाम की सियासत करूं। मेट्रो बस को जंगला बस कहने वालों ने मुल्क उजाड़ दिया। कौम मवाजना करे किसने मुल्क की खिदमत की, किसने उजाड़ा। इंक्वायरी जरूरी है, मुल्क के साथ किसने क्या किया। नवाज शरीफ का मुतालबा। बनी गाला वोट मांगने या बानी पीटीआई के पास मदद मांगने नहीं गया था।
हम तो आपके घर चल कर गए थे कि आओ मिलकर काम करें। हमें ताना देने वालों ने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। हम जेल में थे, आपने एसी उतरवा दिए थे। आप जेल में हैं, मेरा तो कभी एयर कंडीशन की तरफ ध्यान भी नहीं गया। हमें कोई एतराज़ नहीं, एक के बजाय 2 एसी लगवा लो। कीना, इंतकाम या अदावत की नीयत रखने वाला नहीं हूँ। चीज़ों की कीमतें कम होने पर आवाम ने सुख का सांस लिया है। मुल्क जल्द बहरानों से निकल आएगा। आटे की कीमत कम होने में मरियम नवाज का किरदार है। सदर नून लीग का सेनेट में पार्लिमानी पार्टी के अरकान से खिताब। नवाज शरीफ की साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की भी तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म का श्रीयान में यंगलिंग एग्रीकल्चर डेमोन्स्ट्रेशन बेस का दौरा। शहबाज शरीफ ने बेस के मुख्तलिफ हिस्सों और पाकिस्तानी पेविलियन का मुआयना किया। वज़ीर-ए-आज़म को जदीद प्लांट प्रोडक्शन फैक्ट्री का भी दौरा कराया गया। ज़राअत के मुदी तरीक़ाकार के मुख्तलिफ मराहिल का अमली मुज़ाहिरा पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने मस्नूई रोशनी के जरिए सब्जियों की काश्त के तरीक़ाकार का भी जायज़ा लिया। वज़ीर-ए-आज़म का सरकारी खर्च पर 1000 तलबा को ज़राअत की जदीद तरबियत के लिए चीन भेजने का फैसला। पाकिस्तानी सफ़ीर और मुतल्लिका हुकाम को चीनी हुकाम से मनसूबे को हतमी शक्ल देने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की नॉर्थ वेस्ट एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी को पाकिस्तान में कैंपस खोलने की दावत। हर किस्म की मुआवनत फराहम करने की यकीन दहानी। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। हुकूमत फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए ज़राअत में जिद्दत के लिए कोशा है। पाकिस्तानी ज़राई मसनूआत और प्रोसेसिंग से बरामदात में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। पाकिस्तान और सूबा शांची में ज़राअत, तवानाई और कानूनी के शोबों में ताउन तय। मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की सरबराही में कमेटी कायम। वज़ीर-ए-आज़म का चीन के टेराकोटा वॉरियर म्यूज़ियम का दौरा। शहबाज शरीफ ने म्यूज़ियम के मुख्तलिफ हिस्से देखे और कदीम चीनी वरसे की खूबसूरती की तारीफ़ की। अजीम कौमें चीन की तरह अपने तारीख़ी वरसे की हिफाजत करती हैं। चीन ने अपनी मेहनत से दुनिया के हर शोबे में अपना लोहा मनवाया। पाकिस्तान में भी तारीख़ी जगहों की बहाली के बाद सयाहती मकामात में तब्दील करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म का 5 रोज़ा तारीख़ी दौरा चीन मुकम्मल, वतन वापस पहुँच गए। पंजाब लाइवस्टॉक कार्ड और पहली फार्मर रहनुमाई ऐप का इजरा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत लाइवस्टॉक से मुतालिक इजलास। पंजाब लाइवस्टॉक कार्ड प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। मवेशी फील्ड के लिए 2.5 लाख रुपए बिलासूद कर्ज मिलेगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की लाइवस्टॉक फार्मर के लिए कर्जे के हसूल के मराहिल आसान बनाने की हिदायत। जनूबी पंजाब में फार्मर्स को डेयरी फार्मिंग के लिए स्कीम तैयार करने की भी हिदायत। हतक इज़्ज़त बिल बाकायदा कानून बन गया। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने हतक इज़्ज़त बिल पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर को बिल से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात थे। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने गवर्नर सरदार सलीम हैदर के बैरून मुल्क रवाना होने के बाद बिल पर दस्तखत किए। तमाम सहाफ़ती तंजीमों ने हतक इज़्ज़त बिल इंसान दुश्मन कानून करार दे दिया। हतक इज़्ज़त बिल की मंजूरी पर जॉइंट एक्शन कमेटी का हंगामी इजलास। CPNE, APNS, MN, PBA, PFUJ शामिल। सरकारी तकरीबात, हुकूमती इत्तेहादी पार्टियों की सरगर्मियों का बॉयकॉट होगा। सहाफ़ती तंजीमों की मुश्तरका जॉइंट एक्शन कमेटी का मुश्तरका ऐलान। मुतनाज़ा बिल के खिलाफ मौसर कानूनी चाराजोई का भी ऐलान। क्या पीपल्स पार्टी भी सहाफ़ियों से डबल गेम कर गई? सहाफ़ी का शाजिया मरी से सवाल। हम हमेशा सहाफ़ियों के साथ खड़े रहे हैं। इस मामले पर इत्तेफाक राय होना लाजमी था। काश ऐसा होता। शाजिया मरी का जवाब। हतक इज़्ज़त बिल की मंजूरी उजलत में दी गई है। इसके असरात अच्छे नहीं होंगे। बेहतर होता कि हतक इज़्ज़त बिल पर तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेकर बिल पास किया जाता। पीपल्स पार्टी हतक इज़्ज़त बिल को सहाफ़त और आज़ादी इजहार राय पर कदगन समझती है। कायम मकाम गवर्नर पंजाब ने मौके से नाजायज़ फ़ायदा उठाया। पीपल्स पार्टी रहनुमा हसन मुर्तज़ा का रद्द-ए-अमल। हतक इज़्ज़त बिल की मंजूरी पर लतीफ़ खोसा की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा, कानून पर पीपल्स पार्टी ने ड्रामा किया। पहले ये कहते रहे कि हम कानून के खिलाफ हैं, फिर अपने गवर्नर को बैरून मुल्क भेजकर मलिक अहमद खान ने बिल मंजूर करा दिया।
हतक इज्जत का कानून लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत, वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब को बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी फरीक बनाया गया। हतक इज्जत कानून आइन और कानून के मनाफी है। हतक इज्जत ऑर्डिनेंस और हतक इज्जत एक्ट की मौजूदगी में नया कानून नहीं बन सकता। दरख्वास्त में मौक़िफ़, हतक इज्जत के कानून को कलअदम करार दिया जाए। अदालत से इस्तदा। बानी पीटीआई जल्द जेल से बाहर होंगे। बानी की रिहाई के लिए हर कुर्बानी देंगे। बानी पीटीआई ने कहा कि उनके साथ जो ज्यादतियां हुई माफ़ करता हूं। मुल्क से ज्यादती करने वालों को माफ़ नहीं करेंगे। मुल्क से ज्यादती करने वालों से सुलह नहीं हो सकती। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर का अवामी इज्तिमा से खिताब। ये मुल्क इस तरह नहीं चलाया जा सकता जहाँ जाली वज़ीर आज़म हो और इदारे आपस में दस्तों गिरबा हों। अवामी मैंडेट की तौहीन हम नहीं मानते। ज़बरदस्ती फैसले मुसल्लत किए गए तो हमें कबूल नहीं। असद कैसर की गुफ्तगू। उनसे क्या मुज़ाकरात हम लोग करेंगे? उनको मालूम है शिकस्त खुर्द है। वजीर आज़म बड़ी शान और शौकत और एंटराज से इधर गया जी, चीन उसने लैंड किया, उन्होंने आईना दिखा दिया। आपका बॉर्डर एरिया इनसिक्योर हुआ है अफगानिस्तान के साथ। आपका मुल्क के अंदर आप ये कच्चे के डाकू देख लें, कच्चे के डाकू से ज्यादा जहरीले आपके इस वक्त पक्के के डाकू हैं। 85 रुपए यूनिट है और 100 रुपए से ऊपर जाएगी। गैस की कीमतें 4 गुना 400% बढ़ा दी गई है, मजीद बढ़ेंगी। जिनके मुंह में ज़बानें नहीं उनके साथ क्या मुज़ाकरात करें? चीन में वज़ीर आज़म के दौरे पर इस्तकबाल ने आईना दिखा दिया। कच्चे के डाकुओं से ज़्यादा जहरीले पक्के के डाकू हैं। बिजली का यूनिट 85 रुपए का है, ये 100 तक जाएगा। गैस की कीमतें 400 गुना तक बढ़ा दी गई हैं, अभी और बढ़ेंगी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब बरस पड़े। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर अक़वाम मुत्तहिदा में अब मिशन और दहशतगर्दी से निपटने के लिए मुश्तरका इक़दामात के हवाले से तबादला ख्याल। अक़वाम मुत्तहिदा अब मिशन के लिए पाकिस्तान के मिशन की तादाद बढ़ाने पर इत्तेफाक। जल्द 128 पाकिस्तानी पुलिस अफसरान की UN में तैनाती होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स के यूनिट के क़याम के बारे में भी बातचीत। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। दौराने इद्दत निकाह केस, बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त दायर कर दी। बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर 3 एतराज़ात आयद। सेशन कोर्ट में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा होते हुए हाई कोर्ट में कैसे दायर हो सकती है? 2 अदालतों से एक ही किस्म का रिलीफ कैसे लिया जा सकता है? मातहत अदालत के कौन से ऑर्डर को चैलेंज किया गया है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट डायरी ब्रांच के एतराज़ात। हमने कुदरती वसाइल को ख़त्म कर दिया। इसराफ के इज्तनाब से कुदरती माहौल को बचाया जा सकता है। हम कुदरत को जानने में नाकाम हुए हैं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए घर से इक़दार परवान चढ़ाने की ज़रूरत है। अगर हम दरख्त चरिंद परिंद को बचाएं तो तब्दीली लाई जा सकती है। माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ ना किया गया तो जानदारों की बका ख़तरे में पड़ सकती है। बहुत सी इंसानी इजादात माहौलियात की तबाही का सबब बन रही हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा का मौसमियाती तब्दीली के असरात पर सेमिनार से खिताब। मौसमियाती तब्दीली से नबर्द आज़मा होने के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान दुनिया का 5वां मुल्क है जिसको मौसमियाती तब्दीली के खतरात का सामना है। खुराक और पानी की किल्लत बढ़ रही है, ये लोगों की जिंदगियों के लिए खतरा है। जस्टिस मंसूर अली शाह का खिताब। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। जैकबाबाद सबसे गर्म इलाका, दर्जा हरारत 43 डिग्री रिकॉर्ड। दादू, मिठी और तुरबत में पारा 42 को छू गया। सिब्बी, मोइंजोदड़ो, कोटद्दू, टंडोजाम, रोहड़ी में दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड। मुख्तलिफ इलाकों में बादलों ने रंग जमा दिया। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। जरताज गुल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की कौमी असेंबली में पार्लिमानी लीडर नामजद। बानी पीटीआई ने जरताज गुल की बतौर पार्लिमानी लीडर तकर्री की मंजूरी दे दी। पीटीआई ने कौमी असेंबली में पार्लिमानी लीडर के लिए 4 नाम तजवीज़ किए थे। पीर को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह स्पीकर कौमी असेंबली को जरताज गुल की बाकायदा नामजदगी बारे आगाह करेंगे।
जैन कुरैशी और अहमद चट्टा कौमी असेंबली में डिप्टी पार्लिमानी लीडर के तौर पर नामजद कर दिए गए। आइंदा माली साल के वफाकी बजट में साबिक फाटा के लिए टैक्स छूट देने की तजवीज़। इलाके की डेवलपमेंट के लिए दरामदी मशीनरी पर टैक्स छूट दी जाएगी। कारोबार, फैक्ट्रियों पर इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और FED में छूट होगी। साबिक फाटा के लिए टैक्स छूट 2023 में ख़त्म हो चुकी थी। टैक्स छूट माशी हालात बेहतर ना होने के बाइस दी जाएगी। IMF ने साबिक फाटा के लिए टैक्स छूट ख़त्म करने की तजवीज़ दी थी। साबिक फाटा को मज़ीद 1 साल के लिए टैक्स छूट देने की तजवीज़ तैयार की गई है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का कतर का दौरा। कतरी अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ और कमांडर कतरी मेरी नेवल फोर्सेस से अहम मुलाकातें। दिफाई ताल्लुकात, दो तरफा बहरी ताउन, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई मैरी टाइम सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ को कतरी बहरिया की इस्तेदाद कार के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। मेज़बान हुकाम की खत्ते की बहरी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने में पाक बहरिया के किरदार की तारीफ। आज़मीन दौरान हज सियासी नारों से परहेज़ करें। सऊदी हुकाम ने खबरदार कर दिया। सऊदी वज़ीर हज उम्रा ने हज इंतज़ाम से मुतालिक मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हज इबादत के लिए है, ना कि सियासी नारों के लिए। सऊदी हुकूमत चाहती है कि हज आजिज़ी, सुकून और रूहानियत का आला तरीन मजहर हो। हम चाहते हैं हर कोई अमन के साथ तमाम मनासिक अदा कर सके।